लोकसभा का पहला चुनाव है। ये पहला चुनाव लड़ने आए हैं आपके बीच में। यहां का नौजवान, यहां का बुजुर्ग, यहां का किसान भाई, यहां उपस्थित जितने साथी हैं, सब इनकी मदद करना, एक एक वोट देकर के इनको जिताने का काम करना। ये बदायूं की धरती ने हमेशा संदेश दिया है और ये ऐसी धरती रही है जहां पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया को संदेश देने का काम इस धरती से हुआ है। यहां की गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के ये जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, ये मेल मिलाप का हमारा जो समाज बना है, इसकी पहचान बहुत अलग दिखाई देती है। जहां तक चुनाव का सवाल है, जो लोग चुनाव को देख रहे होंगे वो जानते होंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान और हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो ये संविधान बदलना चाहते हैं और दूसरा वो कोविड वाली बात आपके सामने आ गई होगी कि जो उन्होंने वैक्सीन लगवाई और सबसे कहा कि सब वैक्सीन लगवा लो, सबने लगवाई, लेकिन शायद हमारे जैसे कुछ साथी होंगे जिन्होंने नहीं लगवाई होगी। लेकिन सोचो, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली होगी वो जब सर्टिफिकेट देखते होंगे तो क्या गुजरता होगा उन पर। और अब तो जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और जो सर्टिफिकेट देखते होंगे वो लोग भी इस बार निकल पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने के लिए, क्योंकि ये तो आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। याद है कि नहीं याद है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे आपदा में अवसर होता है, और जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की वसूली की है, शायद दुनिया में भी कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं रहा होगा जिसने इतने बड़े पैमाने पर वसूली की होगी। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों से तो ले लिया पैसा इन्होंने। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके, लेकिन जो लंबी सूची आई है उसमें पता लगा है कि जिन कंपनियों ने वैक्सीन दी थी उन लोगों से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। तो न केवल संविधान को खतरा इनकी सरकार से, बल्कि इनके फैसलों से जान को भी खतरा है। और पिछले 10 साल में जितनी भी इन्होंने बातें की हैं सब झूठी बातें, और वादे भी झूठे निकले इनके। हमारे किसान भाई होंगे, याद होगा उनको, यही दिल्ली वाले आते थे और कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और किसानों ने मेहनत की, किसानों ने तैयार हो गई अपनी फसल। जो आज के समय में लागत है वो लागत बढ़ गई। लेकिन बताओ, यहां तो सब किसान और किसान से परिवार के जुड़े लोग हैं। अगर किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। जब आय दोगुनी नहीं हुई, और बीच में आपको याद होगा, आपको कि इन लोगों ने काले कानून लाने का काम किया, और वो अगर काले कानून आ गए होते तो हमारा किसान और किसान की पैदावार उद्योगपतियों के हाथ में चली जाती। यही इसी देश के किसान जाकर के दिल्ली पे धरने पे बैठ गए, सालों साल बैठे रहे, लेकिन जब चुनाव उन्हें लगा कि वो चुनाव उनका हार जाएंगे या डगमगा जाएगा चुनाव, उन्होंने तीनों काले कानून वापस ले लिए। कानून वापस लेकर के ये फैसला नहीं लिया कि एमएसपी मिलेगी। हम अपने किसान भाइयों को आज कहना चाहते हैं,
जो लोग ये नारा दे रहे हैं विकसित भारत बनेगा, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं, जिस दिन हमारे किसानों को जो कानूनी अधिकार है एमएसपी का, जिस दिन सरकार दे देगी, उसी दिन हमारा किसान तो खुशहाल होगा ही होगा, हमारा देश भी विकसित देश बनने की राह पे चल देगा।